वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, वेयर ए इज बेस एंड एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। क्योंकि इस फंक्शन में हम एक्सपोनेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जहाँ पर ए जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इस पूरी डेफिनेशन को ढंग से समझने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके से। ये है ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ये भी हमने पूरा डिस्कस किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और फॉर ए लेस देन 1 हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो चलिए हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं पूरे के पूरे रियल लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो डोमेन होता है, डोमेन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू होल सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर मैं बोलूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है रेंज, कि इसकी जो रेंज होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, इट नेवर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, दोनों ही केस में। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज जो रहेगी वो 0 से इन्फिनिटी, ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर का जो कलेक्शन रहेगा 0 टू इन्फिनिटी, वो इसकी रेंज रहेगी। आप ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एक तरीके से। यहाँ भी ग्राफ जो है x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ इस ग्राफ को देख के कह सकती हूँ कि x एक्सिस इज हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि जब आप a ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ जो है, जैसा कि हमने देखा, ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ है? ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो फॉर a ग्रेटर देन 1 इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ग्राफ कैसे जा रहा है? y भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x जब माइनस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ धीरे 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 कहाँ पे जाएगा? एक्स एक्सिस के बहुत ही नज़दीक चला जाएगा, मतलब इट विल गोज टू 0। अगर आप a को लेस देन 1 ले एंड ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, जो कि क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो a जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका जो नेचर है वो इससे रिवर्स हो जाएगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आप देख सकते हैं y वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और किसकी तरफ मूव हो रही है? धीरे धीरे 0 की तरफ। जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y वैल्यूज आर, जब x माइनस इन्फिनिटी, तो y वैल्यू जो है वो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इससे जस्ट इसका रिवर्स नेचर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये लिख सकती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो बाउंडेड नहीं है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y वैल्यूज भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। यहाँ पर भी जब x माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट बाउंडेड। मैं लिख सकती हूँ दिस फंक्शन इट इज़ अनबाउंडेड। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ्स हैं वो इनमें कहीं भी कट्स नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूस, दे हैव नो ब्रेक्स, सो दे आर कॉन्टिन्यूस, और बहुत ही स्मूथ है, कोई भी ऐसे नोड्स नहीं आ रहे, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है। दैट मीन्स दे आर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। और जब आप a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? ये भी आपको ध्यान रखना है, a टू द पावर x log a, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा। नेक्स्ट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है तो हम कुछ एक्सपोनेंट लॉज यहाँ यूज़ करेंगे। a टू द पावर x प्लस वाई, x एंड y आर वेरिएबल, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं a टू द पावर x टाइम्स a टू द पावर y, a टू द पावर x टू द पावर y, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर xy,
ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स टाइम्स ए टू द पावर माइनस वाई, और इसको फिर लिखा जा सकता है ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब नेक्स्ट अगर मैं क्या करूँ ना, ए की जगह अगर बेस को हम फिक्स कर दे ई इज ऑयलर कांस्टेंट, its value is its approximate value is 2.1828, ठीक है। तो अगर आप बेस को e ले लें तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा e रेज टू द पावर x, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट उस क्लास का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब आप इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे e टू द पावर x का, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये सीरीज एक्सपेंशन हम कहीं जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है e टू द पावर x के लिए, ठीक है। ये इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, जब आप फाइंड आउट करेंगे, देखो 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज 1 बाई 3 फैक्टोरियल 3x स्क्वायर। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप लिखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये फिर से अगर सीरीज देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, ये सीरीज एक्सपेंशन है e टू द पावर x का। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या मिल रहा है आपको, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपने देखा कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है वो a टू द पावर x टाइम्स लॉग a, ये नेचुरल लॉग है तो लॉग बेस e है, ठीक है। जैसे e टू द पावर x का करेंगे तो a की जगह e रखेंगे तो लॉग बेस e, और यहाँ पर भी e, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपको क्या मिलेगा e टू द पावर x, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि e टू द पावर x के केस में क्या हो जाता है, डेरिवेटिव e टू द पावर x। और जब भी हम बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को जब आप मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो ज़्यादातर सॉल्यूशन किसकी टर्म में देते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। और उनके सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस रहते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर उनको आपको एनालाइज करना है तो ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसकी फॉर्म में देते हैं। और इन फंक्शन की जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तब तक आप सॉल्यूशन को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहां आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।